शिलाजीत काम, ये शिलाजीत काम। सो आज वर्कआउट करने के लिए मैं अपने फ्रेंड की जिम में जा रहा हूँ जिनका नाम वीर है और मेरे बहुत अच्छे पुराने मित्र हैं। वो काफी लंबे समय तक हमारी मित्रता काफी लंबे टाइम तक चली है। तो उनके साथ एक और सर जो आते हैं जिनका नाम मैं कुछ टाइम बाद आपको बताऊंगा कि मैं पिछले 6-7 महीने से उनके ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल से सारी ट्रेनिंग जो थी मैं सब उनके अकॉर्डिंग चल रहा था। अब धीरे धीरे मुझे भी समझ में आ गया है कि एक स्टडी के बाद और एक एक्सपीरियंस होने के बाद हर मसल्स को कैसे समझना या किसी स्टूडेंट्स को कैसे वर्कआउट करना, कोई स्टूडेंट्स है किसको क्या वर्कआउट देना है या बॉडी बिल्डिंग की क्या ट्रेनिंग होती है या हाइपरट्रॉफी की क्या ट्रेनिंग होती है या स्ट्रेंथ की क्या ट्रेनिंग होती है, तो वो सब किस प्रकार से हमें आगे डिलीवरी करनी होती है, ये सब धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आता है। और जब आप अच्छे स्टडी करते हो, स्टडी प्लस पॉइंट आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तो आई थिंक बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं कि मेरा आज शोल्डर एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट है। मैं पहले आपको बता दूं कि मैं वर्कआउट क्या क्या फॉलो करता हूं। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ये सवाल करते थे कि आपका वर्कआउट प्लान क्या है। देखिए, ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स किसी ट्रेनर या किसी कोच को अच्छे टाइम से जानते हैं, उनका वर्कआउट प्लान वो भी जानना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि क्या पता वो कोई डिफरेंट वर्कआउट करता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो वर्कआउट प्लान क्या क्या होता है और जिससे मुझे रिजल्ट्स मिले। और मुझे ये भी पता है कि मुझे रिजल्ट, जो एक्चुअल रिजल्ट है, वो मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं अपनी एक छोटी सी मील बना लेता हूँ। मैंने प्री वर्कआउट मील तो ले ली। प्री वर्कआउट मील में मैंने सुबह, आज मेरी क्लासेस नहीं थी, मेरी क्लासेस कैंसिल हो चुकी थी, तो मैंने सुबह 8:30 बजे के आसपास उठा। मैंने फटाफट से 2 गिलास पानी पिए। गुनगुना पानी पी सकते हो या नॉर्मल पानी पीते हो। मैं तो नॉर्मल ही रखता हूँ कि सिंपल कुछ उसमें ऐड नहीं करता, जस्ट पानी मिलाया, पानी लिया एंड देन बॉडी फ्लैश आउट। उसका पहली मील जो मेरी होती है वो मेरी होती है 4 एग। उसमें कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो होल एग है पूरा खाता हूँ, मगर हमारे सर ने बोला है कि आप 4 अंडे खा रहे हो, 4 अंडे में आप 1 होल एग रखो और बाकी के 3 व्हाइट पार्ट खाओ। करना बहुत जरूरी है क्योंकि नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस जुड़ता है, तो फिर आपको समझ में बॉडी के रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद और उस 4 अंडों के साथ 1 कप ऑफ ओट्स, क्योंकि मेरे पास एक प्रोटीन था जिसमें कि मुझे 1 कप मेजरमेंट करके मिलता था कि मेरे को क्या चीज उसमें चाहिए। तो वो उस मेजर के साथ मैं उसमें कप के साथ ओट्स को देखता हूँ कि कितना मुझे कप मिलता है। उसमें मैं डालता हूँ 4 से 5 बादाम और 2-3 अखरोट। कभी अगर डिपेंड करता है कि मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, और किशमिश भी डाल देता हूँ, मगर शुगर नहीं डालता। तो ये मेरी फर्स्ट मील हो जाती है। और फर्स्ट मील के बाद फिर मैं अपनी सारी क्लासेस अटेंड करता हूँ। क्लासेस अटेंड करने के बाद मुझे टाइम मिलता है अपने वर्कआउट के लिए। तो वर्कआउट क्या है ये मैं आपको इस अपनी पोस्ट मील जो मैं बना रहा हूँ अपने लिए उसके बाद इसके, ये एक प्रोटीन का डब्बा था, मैंने इसमें ओट्स डाल देता हूँ। जब भी मैं पैकेट में ओट्स लेके आता हूँ तो मैं इसमें डाल देता हूँ। और उसके बाद मेरे पास 2 स्कूप है। एक फर्स्ट ये मैं सुबह जब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करता हूँ, इस स्कूप से फुल भर के मैं इसे रात को रख देता हूँ, या फिर जब भी सुबह ब्रेकफास्ट बनाता हूँ तो इसको मैं डाल देता हूँ। अभी मैं फिलहाल 1 कप ओट्स मैं अपने शेकर में डाल दिया। ये मेरा ब्लैक कलर का शेकर है, ये हमेशा घर में रहता है। और इसके बाद मेरे पास एक और स्कूप है। अब देखो, जैसे कि ये छोटा स्कूप है। जब मुझे थोड़ी कम ओट्स खाना होता है तो मैं छोटा मेजर कर लेता हूँ, और बड़े के साथ ये। तो जिसको अगर स्कूप चाहिए तो मुझे बता देना, मेरे फ्रेंड्स के डब्बे बहुत सारे हैं, आपको स्कूप दे देंगे। आप मेजरमेंट करके रखो, एंजॉय मी। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या डालता हूँ। हाँ, ये कुछ बादाम है, तो मैं इसको हमेशा एक छोटी सी डिब्बी के अंदर रखता हूँ और इसको लेके चलता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूंगा, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ये मैंने 10 बादाम ले लिए, ये मैं इसी में डाल रहा हूँ। और ये अखरोट है, ये भी इसके अंदर में डाल दिए। जैसे पहले से भिगो दूंगा, मुझे लग रहा है कि 2-3 बादाम और डाल देता हूँ। मैंने 4 बादाम और डाल दिए और बस फिनिश। ये मैंने डब्बे के अंदर डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगा 1 गिलास पानी
और उस पानी को डाल के इसको मैं थोड़े भिगो के रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा। मैं अपना वर्कआउट जब करके आऊँ और उसके बाद फिर आके फिर ये खा लूंगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम चलते हैं अपने वर्कआउट पे। तो आपको वर्कआउट, मैंने बोला था कि आपको वर्कआउट बताता हूँ। तो मेरा मंडे से लेके जो पूरा सैटरडे तक है, तो वर्कआउट प्लान क्या होता है कि मंडे को मैं करता हूँ चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, दोनों पुश मूवमेंट है। ट्यूसडे को बैक एंड बाइसेप्स, दोनों पुल मूवमेंट है। वेडनेसडे को सिर्फ क्वाड्स और काफ मसल्स, मतलब ज्यादा टारगेट रहता है कि हम लोग उस वेडनेसडे में जो सिंगल लेग्स का वर्कआउट है, 2 भाग में डिवाइड कर रखा है लेग को। तो जो फर्स्ट लेग का वर्कआउट है उसमें हम क्या करते हैं कि यूनिलैटरल वर्कआउट सबसे ज्यादा, जैसे लेग एक्सटेंशन के 3 से 4 सेट्स कर दिए ये। उसके बाद फिर हम स्क्वाट्स, फिर उसके बाद लेग प्रेस चलता है। लेग प्रेस डिपेंडिंग, जैसे हमारे सर बताते हैं हमें कि कैसे कैसे प्रोग्राम करना है। वेडनेसडे को ये लेग्स वर्कआउट हो गया। थर्सडे को, थर्सडे आज थर्सडे को मैं करूंगा शोल्डर और ट्राइसेप्स, बिकॉज मैंने चेस्ट के मंडे को कर चुका हूँ ट्राइसेप्स, उसका मैं शोल्डर के साथ भी ऐड कर रहा हूँ ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। और क्योंकि दोनों छोटे मसल्स हैं तो रिकवर हो चुका है। इसके बाद फिर हमारा जो कल वर्कआउट होगा, जो फ्राइडे को होगा वीक मसल्स। जैसे हमें सर ने बताया था वीक मसल्स करना है, तो मेरा जो वीक मसल्स है, मेरा बैक है और चेस्ट में भी वीक मसल्स है। तो दोनों को हम चेस्ट और बैक को वीक मसल्स टारगेट करेंगे। उसके बाद फिर सैटरडे आता है। सैटरडे को फिर दोबारा से अपना, पहले हमने वेडनेसडे को हमें क्वाड्स को हिट किया, इस बार हम टारगेट करेंगे हैमस्ट्रिंग को। तो ज्यादा से ज्यादा हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज होगी। और उसके बाद फिर काफ मसल्स। वेडनेसडे हमने किया था स्टैंडिंग काफ राइज और फोकस किया, या सीटेड काफ राइज में। उसके बाद अब हम करेंगे सीटेड काफ राइज। अगर मैंने वेडनेसडे को पहले लेग सेशन पे काफ को स्टैंडिंग किया, तो मैं फिर जो सेकंड लेग सेशन होगा उसमें मैं करूंगा सीटेड काफ राइज। तो मशीन नहीं होगी, बट हम लोग इंडियन पीपल से हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने वर्कआउट के लिए, बिकॉज शोल्डर का वर्कआउट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट करना है। उससे पहले मैं आपको फिर दोबारा से बता दूं, वर्कआउट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप पहले से ही प्लान करके रखो कि एक्चुअल में क्या करना है, और उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, 2 चीज मैं आपको बता दूं। सबसे पहले, एक आपका वर्कआउट फॉलो प्रॉपर तरीके से होना है। दूसरा, आपका जो भी आपको न्यूट्रिशन प्लान दिया रहता है वो आप अच्छे से फॉलो कीजिए। तीसरा, आपका रेस्ट और रिकवर। देखो, मुझे पता है कि मेरे को पहले के अकॉर्डिंग, अब के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स हैं वो मिले हैं, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। वो हो कहाँ रही है? सिर्फ मेरा रेस्ट होता है, जो रेस्ट एंड रिकवर है वो थोड़ा सा कम हो पा रहा है। तो आप लोग ऐसे मत करो, मैं भी चीज को सुधार रहा हूं। और इससे याद आया कि फिश ऑयल और मल्टीविटामिन, देखिए फिश ऑयल में इंपॉर्टेंट है यार, और ये हमारी हो गई मल्टीविटामिन 1 टैबलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार कि वर्कआउट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, मैक्रो खा लिया हमने, फिश ऑयल, ये सब वो देखते नहीं है। और ये है मेरा प्रोटीन, बिकॉज मैं पहले से 2-3 चम्मच इसमें एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, और मेरा बैग में हमेशा रहता है। सपोज मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ या कुछ नहीं करता तो मैं अपना प्रोटीन शेक ले लेता हूँ। ये हमारे स्कूल का ही बैग है। और परफ्यूम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गर्मियां ज्यादा हो चुकी है। तो लेट्स गो, हम लोग चलते हैं अपने वर्कआउट के लिए। शोल्डर एंड ट्राइसेप्स करेंगे, और बाकी देखते हैं कि शोल्डर और ट्राइसेप्स में हमारे क्या वर्कआउट डिजाइन होता है। I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my... चीज़ों के बाद मैं आपको बताना भूल गया कि मैं प्री वर्कआउट में मैंने मील तो ले ली है। अब जिम पहुंच के मैं 2 पाउंड ले लूँगा। Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could have chosen anyone, but I choose you.
ये अब हम आ चुके हैं वीर के पास। ये पता नहीं क्या डाल रहा है भाई। ये है शिलाजीत। शिलाजीत कम। ये शिलाजीत कम मुझे कुछ लफड़ा ज़्यादा लग रहा है। और इसके अंदर ये डालेंगे हम कॉफ़ी के 2 पाउच डाल दें। कॉफी डालेंगे इसमें, मुझे सिंगल चलेगी ऐसे ही। और ये देखो, ये इतनी फास्ट नहीं घुलता है, धीरे धीरे घुलता है। धीरे धीरे जो एकदम फास्ट घुल जाए वो ठीक नहीं है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद इसका कलर। अरे वाह, मज़ा आ गया। अब इसके बाद इसको मैं पीऊँगा। The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Whoa, the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair. हाँ, सो फाइनली हम घर आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज करके। हमारा जो वर्कआउट था वो फिनिश हो गया और बहुत थक चुकी है। बट मेरे जो पे फ्रेंड्स से आ गए हो तो वीडियो बनाने ही थी। अब जैसी है सब आपके सामने, तो लेट्स देखते हैं कैसे होती है। सो फाइनली हमारा वर्कआउट फिनिश हो गया और वर्कआउट में हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आज शोल्डर और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज की, तो मैंने कुछ एक्सरसाइज काफी अच्छी तरह शूट करी है, मगर कुछ नहीं कर पाया। तो जैसे भी है आप वीडियो को देखो और अपने एक्सरसाइज को अच्छे से रखो। तो कुछ फनी में हुआ था, कुछ वर्कआउट मेरा एक आध वर्कआउट छूट गया था, मगर कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको प्लानिंग करके रखूंगा। अभी जस्ट ऐसे ही एक रैंडमली किया था। तो मेरा प्रोटीन शेक रेडी है, जो मैं आपको बताया था मैंने पोस्ट। एंजॉय करते अपना प्रोटीन। The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my अपने पोस्ट वर्कआउट की मील को मेंटेन करके रखो। ओवरऑल एक्सरसाइज आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अगले नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मैं अपने एक फ्रेंड को, और मैंने उनको इनवाइट किया है, उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ आप प्लान करते हैं। तो जल्दी मेरा नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो आएगी, आप देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।